जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 के पूछे गए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है ना। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में यानी शुरुआत के सालों में विकास का क्रम है, यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका क्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन है सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट से कहाँ जा रहा है, बोलिए एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जा रहा है, वैश्विक से स्थानिक की तरफ जा रहा है ना, विशिष्ट से समान की तरफ जा रहा है, यानी जनरल से स्पेसिफिक जा रहा है। तो क्या होगा है ना, सरल से जटिल की तरफ जा रहा है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है ना। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का जो क्रम है वह सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, यानी समान से सरल से कहाँ होगा, जटिल की तरफ। कहाँ से होगा, सरल से जटिल की तरफ होगा। अमूर्त से मूर्त नहीं होगा है ना, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। वैश्विक से स्थानिक नहीं, स्थानिक से कहाँ जाएगा, वैश्विक की तरफ। कहाँ जाएगा, स्थानिक से वैश्विक की तरफ जाएगा। मूर्त से कहाँ जाएगा, अमूर्त की तरफ जाएगा। समान से कहाँ जाएगा, विशिष्ट की तरफ। तो पहला ऑप्शन है क्या है, इसके लिए सही है, हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा वो सही जवाब। नेक्स्ट आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, यानी बच्चे भाषा सीखेंगे, बच्चे भाषा बोलेंगे, उसके लिए संवेदनशील काल यानी समय कौन सा है ना। यह है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी इसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल है ना स्टेज बोलते हैं, जो माँ के गर्भ की अवस्था है। किशोरावस्था हो गया, एडोलेसेंस हो गया, माध्यमिक बाल अवस्था हो गया, यानी आरंभिक बाल अवस्था हो। क्या होगा, बोलिए आरंभिक बाल अवस्था, यानी संवेदी अवस्था। क्या बोलेंगे, संवेदी अवस्था, जिसका काल क्या होता है, 2 से 6 वर्ष। क्या होता है, 2 से 6 वर्ष, इसे बोलते हैं संवेदी है ना गामक अवस्था। चलिए, यानी इसमें बच्चा है ना, बच्चा के विकास के लिए संवेदनशील काल यही है, यानी आरंभिक बाल अवस्था ही होगा। 2 से 6 वर्ष इसका समय अवधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। बोला है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं ना, भूमिका को सीखते हैं, डैश कहलाती है। तो सामाजिकरण में क्या करते हैं, बच्चा सीखते हैं है ना, सामाजिकरण ही में बच्चा क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सीखते हैं है ना। सबसे ज़्यादा बच्चे है ना यहीं पे सीखते हैं, बात समझे ना, यहीं सीखते हैं। समायोजन में हुआ कि आपके है ना योजना में बदलाव करना, क्या करना है ना। देखिए समायोजन यानी योजन यानी योजना जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ बदल के आएगा। क्या है, बोलिए पुरानी योजना चल रही है, कुछ नया योजना आएगा तो पुरानी में नई को क्या करेगा, परिवर्तन करा जाएगा। क्या कहा जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, यानी इसमें बदलाव करना होगा नहीं, यानी आपके पूर्व ज्ञान में क्या करना, मान लीजिए आप पूर्व ज्ञान की जानकारी को आगे अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें बदलाव करना पड़ेगा। यानी आप समायोजना याद रखिएगा, समायोजन तो योजन से योजना, यानी योजना जब भी आता है तो क्या होता है, कुछ बदल के आता है, यानी योजना में क्या होगा, बदलाव करना होगा ना, आपके अनुकूल होगा, यानी परिस्थिति के अनुसार है ना, वातावरणीय परिस्थिति है ना, परिस्थिति के अनुसार अपने है ना अपने आप को ढालना। क्या होगा, ढालना, यानी आप वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। वो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई अगर जंगल में रह रहा है, कोई अगर फॉरेस्ट गार्ड है, तो फॉरेस्ट गार्ड है तो गार्ड कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा। तो वो अपने आप है ना, जीव जंतु पेड़ पौधा है ना, इस सभी के संलग्न होके वो अपने आप को क्या करता है, ढाल ले लेता है। कोई फोर्स, कोई बॉर्डर पर रहता है ना, कोई समुद्र में है, कोई पानी में है, तो क्या करता है, अपने समय के अनुसार वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना,
ये क्या अनुकूल हो गया, क्या उसी के अनुसार हो गया, यानी समय के अनुसार ही क्या होगा, वह ढल गया, वो क्या हो गया, अनुकूल हो गया। क्या हो गया, अनुकूल नहीं हो, ये अनुकूल हो गया, यानी हम इसी के अनुसार हम ढल गए, है ना। आइए अब समावेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है बोलिए, जोड़ना। क्या होता है बोलिए, जोड़ना, है ना। इसमें बदलाव नहीं होगा, इसमें जोड़े जाएगा, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान को जोड़ना। क्या होगा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के जोड़ने के अनुसार इसमें क्या बदलाव करना। क्या करना, बदलाव करना। तो जब भी बदलाव करेगा योजना हो जाएगा। अनुकूल हो गया, अपने आप को ढालना परिस्थिति के अनुसार। समावेशन हो गया, जोड़ना। क्या हो गया, जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या करना, जोड़ेगा। सामाजिकरण हो गया, सीखेगा, यानी बच्चा यहाँ सबसे ज़्यादा समाज में ही सीखेगा। तो ऑप्शन पूछता है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वह कहलाती है समाजीकरण। क्या कहलाएगा, समाजीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अब है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, यानी नकल करना, यानी बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है ना। वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, है ना। जीन प्याजे का सिद्धांत है, जीन प्याजे का सिद्धांत है SPCF, है ना। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। गौर कीजिएगा, तो ये सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर है संवेदी गामक अवस्था, है ना। इसी को संवेदी चालक कहा गया। संवेदी गामक अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करेगा, यानी एक दूसरे से नकल करके सीखेगा। अपने पेरेंट्स से नकल करके सीखेगा, अपने आस पड़ोस से क्या करेगा, नकल करके सीखेगा, देख कर सीखेगा, है ना। तो क्या कहेगा, तो संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो कुछ में आ जाएगी भाई, तो बोलिए इसमें, कौन में, सेंसरी मोटर में आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसको सब कुछ क्या रहेगा, है ना। मान लीजिए कि अगर इसको सब कुछ बराबर लगा, नहीं वस्तु ऐसे में हो गया फिक्स, है ना, उसको सब एक ही जगह एक ही बराबर की तरह दिखाई देगा, लगेगा, तो इसे हो गया, तो संवेदी चालक हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, प्री ऑपरेशनल बोलते हैं इसको, है ना। इसमें आपको क्रिया करने की पहले की अवस्था है। क्या हो गया, क्रिया करने की पहले की आवश्यकता है। औपचारिक संक्रियात्मक है ना। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, है ना। फॉर्मल ऑपरेशन हो गया। मूर्त संक्रियात्मक क्या आएगा, तर्क आ जाएगा, है ना। तर्क करना, वस्तु अस्थायी तर्क करना सीख जाएगा बच्चा, है ना, इसमें आ जाएगा। मूर्त में, कंक्रीट में, इसमें आ जाएगा, है ना। हाइपर थिंकिंग, रीजनिंग का सोच इसमें आ जाएगा बच्चे को। इस सबको लिख लीजिए ना, क्या क्या होता है। तो एस से सेंसरी मोटर हो गया, पी से, है ना, प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट, एफ से फॉर्मल, यही प्याजे का सिद्धांत है। तो आपका बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है, तो संवेदीय चालक अवस्था, है ना, है इसका, जो होता है जन्म से कैसा, 2 साल, जन्म से 2 साल, ये आपको दे दीजिए 3 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से 15 साल, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसमें बच्चे को देखिए, अब इसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि इसमें बच्चे को, है ना, क्या नहीं आएगा, इसमें बच्चा वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, इसमें बच्चा बांट नहीं सकेगा, इसमें बच्चे के, है ना, आयतन के बारे में जानकारी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ई बटर है ना, ई बोतल है, ए भी कितना का है, 500 ml का है। अब ए भी एक इस प्रकार का बोतल है, ए भी कितना का है, 500 ml का। तो ये दोनों में आप ए ई न कह पाएगा कि दोनों क्या है, समान धारिता का है। ये दोनों समान धारिता का, यही हुआ वस्तु, है ना। अस्थायित्व का गुण आ गया तो इसमें हो गया, ये आ जाए कौन में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। यानी इसमें बच्चा ये नहीं कर पाएगा कि कौन बड़ा है कौन, बोले कौन दोनों बराबर है कि नहीं, ये लगाएगा तो जो बड़ा वाला है वो बड़ा है, छोटा वाला है वो छोटा है ना। इसमें बच्चा तर्क करेगा, बड़े करेगा, है ना, इसमें आप सीख देगा। इसमें मान लीजिए कि अब इसमें बच्चा को ज्ञान, यहाँ देखिए थोड़ा समझिए, है ना। यहाँ पे अगर बच्चा 5 + 3 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया, हुआ कि नहीं। अब इसमें अगर हम चाहेंगे तो इसी को अगर आप पलट दीजिएगा ना, पलटावी गुण है ना, तो 3 + 5 कीजिए, फिर गड़बड़ सड़बड़ कर देगा बच्चा, नहीं समझ में आएगा। इसमें बच्चा क्या करेगा, अगर आप उसको 10 रुपये का देते हैं नोट, अगर वो 2 रुपये का सामान लिया तो 10 में से 2 यानी 8, तो 8 का ज्ञान हो जाएगा, नहीं इसको वापस करने का, है ना, वह जानकारी इसका हो जाएगा। तो इसे कहाँ है, मूर्त अवस्था में, मूर्त में हो गया, आपको समझा दिया गया है ना। आगे बढ़ जाए। 5 नंबर देखिए,
कहा कि जीन पियाजे, फिर जीन पियाजे से, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव देखे, है ना, या सूरज को सजीव मानती है, क्या कहती है, सूरज भगवान है तो वो सजीव होंगे ना, वो मान ली, है ना, क्योंकि वे रोशनी देती है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है, तो वह सूरज को सजीव मानिए। सजीव मतलब सजीव उसे कहते हैं जिसमें क्या जीव है, जिसमें क्या है बोलिए जीव है, यानी बोला कर जीववादी चिंतन कर रही है, क्या कर रही है, जीववादी चिंतन कर, केंद्रीकरण, वस्तु अस्थायित्व, है ना, अपरिवर्तितता, है ना, ये सब हो गया। तो अभी जो इस अवस्था में है उसे क्या बोलेंगे, बोलिए जीववादी चिंतन वह कर रही है। आगे इस सेंट्राइजेशन यानी इससे आगे की अवस्था है, इससे आगे की अवस्था है, इट मीन्स कहने का हो गया प्री ऑपरेशनल, है ना। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा संकल्पना लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित नहीं है ना। लेव वाइगोत्स्की ने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया इसी का सिद्धांत है, सामाजिक अंतःक्रिया तो इसी का सिद्धांत है, सोशल कल्चर लैंग्वेज, सोशल कल्चर लैंग्वेज, है ना। सोशल कल्चर लैंग्वेज इसी का, पार, है ना, एस्केप होल्डिंग इसी का है ना। पार हो गया क्या, क्षणिक मदद, है ना, तत्काल, तो लिख सकते हैं तत्काल, है ना, तत्काल मदद। तत्काल मदद मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, ऐसे हाफ सोल्व, HALF, हाफ सोल्व, है ना। आप देखिएगा बड़ा बड़ा मैथ के बुक में या फिजिक्स का इस न्यूमेरिकल में, तो उसमें कोई क्वेश्चन जो हार्ड होता है उसमें क्या करता है, हिंट्स दिया जाता है, क्या होता है, हिंट्स दे देगा, कोई फार्मूला आपको वहाँ पे लगा देगा, चाहे पाई के मान निकालना है, ठीक है, पाई के मान 22/7, क्या बोले पाई के मान 22/7, तो वो क्या हो गया, हाल उससे नहीं हो गया, जो आपको कुछ मदद मिल गया, चाहे वो शिक्षक के माध्यम से कुछ मदद मिल जाए, चाहे वो पेरेंट्स के माध्यम से मदद मिल जाए, चाहे वो अपने से बड़े से कहीं भी आपको कुछ सीखने को मदद मिल जाए। कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो उसको क्या पार या ढांचा दिया था ना, कि पीछे से धरते हैं तुम बैठो आगे, बच्चा बैलेंस करना सीख गया, उसके बाद उसको धीमे धीमे उसको अपने से चलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होता है, तत्काल मदद यानी क्षणिक मदद होता है, वो एक टीचर के रूप में हो सकता है, पेरेंट्स के रूप में हो सकता है ना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया ZPD, क्या हो गया, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया। मतलब जो आप लक्ष्य रखे हुए हैं, अगर प्रथम अटेम्प्ट में उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो आपके बीच में कोई एक जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए, गैप को दूर करने के लिए अगर आप किसी टीचर, है ना, को हेल्प लिए, चाहे आप किसी अपने से बड़े को, अपने से, है ना, जानकार से आप हेल्प लिए, मदद लिए, ताकि उस आप जगह तक कहाँ हो सकते, पहुँच सकते हैं, है ना, जगह तक पहुँच सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको सीटेट में 120 नंबर लाने का आप टारगेट लिए ना, टारगेट आप टारगेट लिए, तो आपको अटेम्प्ट हुआ तो आपने 95 नंबर लाया, कहाँ लाया बोलिए 95, इसी का आप समझिए इसे बात, आपने मैंने 90 लाया, क्या लाया 90 लाया, तो अपने आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र। फिर आपने जब शुरू किया था, ऐसे समझ देखिए, आपने टारगेट लिया 120 का, है ना, आपने जब शुरुआत किया, क्या किया, यहाँ से जब शुरू किया तो आपको 84 नंबर आया, है ना, तो फिर आपने एक बार और शुरुआत किया, तो यही दोनों के बीच के गैप को भरने के लिए विकास समीपस्थ यानी क्या होगा, आप उसके करीब जाने के लिए, क्या करीब जाने के लिए आप जिसका हेल्प लिए, जिसका मदद लिए, तो आपको अगला बार आ गया 95 या 100 आ गया, मान लीजिए कितना आ गया 100 आ गया, मान लीजिए, है ना, 110 आ गया, तो आप क्या किए, आप उस विकास के क्षेत्र के करीब जा रहे हैं, तो ये होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, है ना। स्कीमा ये पियाजे का है, ये किसका है, पियाजे। बाकी बात सब है जो है आपको वाइगोत्स्की का है। तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो नहीं है, बाद बाकी सब किसका है, बोलिए वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है ना। लेव वाइगोत्स्की देखिए तो आप SCL समझिए, सोशल कल्चर लैंग्वेज, सामाजिक अंतरक्रिया का, है ना, तो इसमें आप समझिए कि बच्चा लेव वाइगोत्स्की की पढ़ रहा है ना, तो देखिए क्या है, विद्यार्थी में सहयोग के बजाय लग गया प्रतिस्पर्धा लग गया, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, ऐसा निगेटिव है, आगे नहीं बढ़ना।
वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, गलत बात। उपयुक्त इशारे, हाँ, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान करें, विद्यार्थी को पार या आलम्बन देना, उद्दीपन की प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को, उद्दीपन दूसरा का सिद्धांत है तो क्या होगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत आ जाएगा। तो क्या है, संकेत इशारा ये सब क्या है, बोलिए, पारे ना, ढांचे ना। अगर कोई मान लीजिए कि आपसे कोई, आप कहीं क्वेश्चन में लटक गए तो आप किसी का मदद, तो आप यार कोई टीचर है, चाहे कोई आपका फ्रेंड है, आपको इशारा में कोई चीज़ को बता दिया है ना, ऐसे बोल दिया, मतलब बी ऑप्शन हो गया, है ना, बात समझे ना। कुछ और मतलब जो भी चीज़ पूछना है, आप इशारे में बात को बोल दिया तो आप उस बात को समझ गए, है ना, तो क्या हो गया, वही तो इशारा व संकेत देना। प्रदान कर विद्यार्थी को पार या आलम उसी को देना, क्या कहलाता है, इसी का सिद्धांत है, यही होगा, बात के नहीं है ना। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इसका होगा, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, थॉर्नडाइक हो गया सर। 8, अब कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग ने कितना दिया, स्तर कितना दिया, स्तर कितना दिया, स्तर दिया लेवल, है ना, लेवल दिए 3, अवस्था, अवस्था स्टेज कितना दिए, हर 3 के दो को कितना हो गया, 6, याद रखिएगा। पहला को बोलते हैं, पहला को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में दंड और आज्ञा पालन आएगा और जैसे को तैसे आएगा, कोई डाउट, नो डाउट, है ना। उसके बाद आएगा परंपरागत अवस्था, यानी कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या क्या आएगा, है ना, इसमें भी क्या है, वो 2 है। फिर ये क्या, फॉर्मल है ना, ऑपरेशनल, यानी क्या आएगा, फॉर्मल बोल रहे हैं, अमूर्त में आ जाएगा ना, तो हो जाएगा, पहला हो गया पूर्व परंपरागत अवस्था, हाँ, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, है ना, उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत अवस्था आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आगे की ओर। ऐसे समझिए आप बात, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था, प्रथम स्टेज के बारे में बोला है। नियम को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देख, दूसरे का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, बिल्कुल, है ना, दूसरे के स्नेह और अनुमोदन क्या करना, बनाए रखना। ये किस में आएगा, बोलिए, पहला अवस्था में आएगा, पहला अवस्था में आएगा। इसमें आएगा बच्चा को दंड और आज्ञा पालन के डर रहेगा, है ना, अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, है ना, गलत करेंगे तो दंड मिलेगा। वही हुआ, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना क्या है, पहला अवस्था में। नियम को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये हो जाएगा दूसरा अवस्था में। कहाँ जाएगा, नियम को देखना, नियम को बनाए रखना, है ना, सामाजिक अनुबंध द्वारा बनाए गए नियम को पालन करना, कहाँ जाएगा, दूसरा में जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, पहला में कानून और नियम को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पालन करना, ये हो गया ना, दूसरे में जाएगा, है ना। अमूर्त स्वाभाविक सार्वभौमिक सिद्धांत, इस कहाँ जाएगा, तीसरा में चल जाएगा। तो अमूर्त वाला कहाँ जाएगा, तीसरा में हो जाएगा ये सब। तो पहला में कौन हो गया, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार ठीक है ना, नैतिक का प्रथम अवस्था क्या विशेषता है, तो दूसरे के स्नेह और अनुमोदन को बनाए रखना हो गया, यानी दूसरों के लिए काम करना, है ना, दूसरों के लिए क्या करना, काम, वो गुस्सा ना हो जाए, है ना, ऐसा होता है ना, वो गुस्सा ना हो जाए, उसके लिए आप अपना क्या करें, हानि उठा रहे हैं, ऐसे समझिए बात। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, है ना, एक प्रोग्रेसिव, है ना, लर्निंग है, कक्षा है। देखिए, बच्चे को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य क्या आता है, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चे की योग्यता के अनुसार, है ना, पृथककरण, नामाकरण करना। बच्चे इनाम को पाने के लिए साझा से बचने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, सब निगेटिव है, तो क्या आएगा, बच्चे उन गतिविधि में संलग्न होते हैं, है ना, जिससे वह अपनी क्षमता को पाल रहे हैं। बच्चा जहाँ काम कर रहा है, बच्चा जहाँ सक्रिय है, वही ऑप्शन होगा। बच्चा उन गतिविधि में संलग्न है, उस क्रिया में वह जुड़ा हुआ है जिससे वह अपनी क्षमता को पा लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद अगर आपको काट छाट दिए कि कैसे गलती हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है परीक्षा में, बस आपको निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कैसे गलत हो, अगर सही पूछ रहा है तो सही पर चलिए,
4 ऑप्शन में जो जितना अच्छा हो, अच्छा से अच्छा ऑप्शन हो और बहुत हद तक सही हो, है ना, उसी पर जाया जाता है। बाद बाकी निगेटिव दिखेगा हटाइए उसको। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन गार्डनर द्वारा किया गया था? तो 8 प्रकार के ई भाषाई है, कर लिखा है भाषाई बुद्धि। विशिष्ट नहीं दिए थे, भौतिक नहीं दिए, समान नहीं दिए, तो भाषाई बुद्धि इनका है। प्राकृतिक बुद्धि है ना, ये सब 8 बुद्धि है इनका है, दे दिए। स्थानिक बुद्धि हो गया, है ना। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है ना, उससे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित लग गया निगेटिव, नकारना चाहिए निगेटिव, के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए निगेटिव, तो क्या होगा? प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक है ना, निजी खुद को वाक, खुद से बात जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। बात समझे ना, है ना। तो एक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगतवाद यानी खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, न कि हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, इनाम इस्तेमाल के लिए दंडित, इस सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द इसका आंसर राइट हो जाएगा। पर एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थी है, अलग अलग क्षमता है, तो अब जानिए मानकीकृत ना होगा, है ना, विभेदित निर्देशन हो ना, क्या है, उद्दीपन बोला हो गया ना, उद्दीपन यानी स्टिमुलस, है ना, रिस्पॉन्स ना होगा। ये भी क्या होगा? अनुबंधन। तो बोला कि एक ही कक्षा में, ठीक है, अलग अलग क्षमता के विद्यार्थी, सही बात है ना, एक कक्षा में अलग अलग क्षमता के अलग अलग, है ना, क्षमता के विद्यार्थी आते हैं, उसी को ना कहा गया समावेशी शिक्षा लाइए ना, समान अवसर पर सबको शिक्षा दिया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा लाया जाए ना, तो क्या होगा? विभेदित निर्देशन। क्या होगा? विभेदित निर्देशन। क्या होगा? विभेदित निर्देशन, है ना। आगे 13 नंबर, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या है? सामाजिक रचनावाद में मूल्यांकन का, है ना, क्या है ना, सामाजिक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का, है ना, क्या है? मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ, प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजना, मानकीकृत लग गया, निगेटिव हो गया, मानक संदर्भित परीक्षाएं, निगेटिव हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षा मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर आधारित रहेगा, ये भी गलत बात है। तो सहयोगात्मक क्या करेगा? सहयोग करेगा, क्या करेगा? सहयोगात्मक, है ना, परियोजनाएं, क्या होगा? सहयोगात्मक परियोजनाएं इज द इसका सही जवाब। अच्छा हो जाएगा, हाँ, बी हो जाएगा। सामाजिक रचनावादी यानी रचना कर रहा है ना, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका हो सकता है सहयोगात्मक परियोजनाएं। चलो नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, है ना, कक्षा कक्ष में समान योग्यता वाले समूह को बनाना, यानी आप समान योग्यता वाले इधर आ जाओ, कम योग्यता वाले उधर, नहीं, ग्रुप नहीं बनाना है ना, बुद्धि के आधार पे बांटना नहीं है ना, कि तेज वाला आगे बैठो, बुर्बक पीछे बैठो, इसे काम नहीं करना है। रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करना, ही दोगे हम पूरा टारगेट पूरा करना गलत बात है। शिक्षकों को सौंपे गए कार्य में से एक काम को, इतना काम सौंपा गया 10 काम, उसमें से एक काम पूरा करना, क्या यही बात है? अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, बिल्कुल सही बात है ना, मजबूत ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है ना। वो क्या किया? मान लीजिए कोई लड़का है जो कहीं रोल लिया एक लड़की का, क्या किया? एक लड़की का रोल लिया, तो उसको लगा ना कि वो अब लड़का नहीं है, इससे इनकार कर दिया कि वो लड़का है,
इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचलापन, अगर लचलापन दर्शाता तो ये बात वो कहवे नहीं करता, है ना। समानता दर्शाता, ये बात उसको समझ में आता। जेंडर गतिशीलता, जेंडर है ना, यहाँ क्या होगा? प्ररूप, क्या होगा? है ना। तो जेंडर प्ररूप, है ना, क्या होगा? जेंडर गतिशीलता ना होगा, जेंडर प्ररूप होगा, क्या होगा? जेंडर प्ररूप। तो आइए देखते हैं, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है ना, इसलिए वह एक लड़की का ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाएगा जेंडर प्ररूप, क्या जाएगा? प्ररूप, है ना, जेंडर प्ररूप को दर्शाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।